टाइप ऑफ बर्नर के बाद अभी हम देखेंगे सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन फ्लेम, मतलब फ्लेम में क्या हो रहा है। इसके पहले ही हमने देखा है प्रिंसिपल में, और जब हमने स्टार्ट किया था। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। एक बार क्या हो रहा है, वाटर और सॉल्वेंट क्या होगा, इवेपोरेट होगा, आपका सॉलिड रेसिड्यू वहाँ रखेगा। फिर जो आपका सॉलिड रेसिड्यू है, जो सॉल्ट बन रहा है, वो वेपराइज होगा और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट होंगे और फ्री न्यूट्रल एटम या रेडिकल्स देंगे। उसके बाद ये जो न्यूट्रल एटम है थर्मली क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे या आयोनाइज होंगे। उसके बाद ये जो है, जो आपके एटम्स या रेडिकल्स है वो किसके साथ जाएंगे, फ्लेम के साथ कंबाइन होके अलग कंपाउंड या गैसेस कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो ये पूरे इवेंट्स किस में हो रहे हैं, आपके फ्लेम में। अब हमने फ्लेम देखा, उसके बाद टाइप ऑफ बर्नर देखा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मिरर्स। अब क्या होगा, जैसे ही हमने क्या बोला है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स के जैसे, तो यहाँ पे भी मिरर यूज़ किया जाता है फ्लेम फोटोमेट्री में। यहाँ मिरर का काम क्या है, तो आपका जो मिरर किसके लिए यूज़ होता है, रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ होता है। बहुत टाइम क्या होगा, अगर फ्लेम यूज़ भी कर रहे हैं तो हो सकता है बहुत सारी जो उसकी उसकी जो एनर्जी है वो ऐसे ही वेस्ट जाए, वो वेस्ट ना जाए, इसलिए वहाँ क्या यूज़ किए जाते हैं, मिरर्स यूज़ किए जाते हैं कि रेडिएशन लॉस ना हो और जिसके वजह से कि हमारा सिग्नल लॉस ना हो। इसीलिए जो रेडिएशन वहाँ से निकल रही है फ्लेम में से, वो कैसी हो, मैक्सिमाइज हो, उसके लिए मिरर यूज़ किए जाते हैं। मेनी टाइम जो मिरर यहाँ यूज़ किए जाते हैं वो कॉन्केव मिरर भी यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एंगल कवर करेगा, जिसकी वजह से हमें फ्लेम का रिफ्लेक्शन इजीली दिखता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ क्या यूज़ होते हैं, मिरर यूज़ किए जाते हैं। और बहुत बार मिरर ऐसे यूज़ किए जाते हैं जिसका रिफ्लेक्शन किस पे जाना चाहिए, हमारा जो मोनोक्रोमेटर है उसके स्लिट पे जाना चाहिए। इसीलिए क्या किए जाते हैं, मिरर्स यूज़ किए जाते हैं। अब जो मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हम लोग क्या बोल रहे हो, कहाँ सेट किया जाता है, मोनोक्रोमेटर के तरफ, जिसके वजह से वो क्या हो, लाइट आगे पास हो और वो डिटेक्टर के पास इजीली चले जाए। अब जो यहाँ मैक्सिमम हम लोग जो मिरर्स देखते हैं वो किससे, हमारे जैसे घर में यूज़ करते वैसे मिरर्स भी होते हैं, पर यहाँ बहुत बार क्या होता है, अलग टाइप के भी मिरर यूज़ किए जाते हैं जो कि कॉर्ड से वगैरह बने हुए हो। ठीक है, वो भी यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद जो मिरर्स यूज़ किए जाते हैं उसका ये ध्यान रखना होता है कि उसको वहाँ कोई हार्म ना हो। ठीक है, जिसके वजह से जैसे कि अभी आपकी फ्लेम उस पर गिरेगी, उसके वजह से जो रिफ्लेक्शन होगा, तो फ्लेम के वजह से वहाँ आप बोल सकते हैं जैसे एसिड अटैक, जैसे एसिड के वेपर्स वगैरह उस पर अगर आ गए तो वो क्या करेगा, हमारा जो मिरर है वो बराबर काम नहीं करेगा। इसलिए ये ध्यान रखना होता है कि जैसे अगर कोरोसिव एटमॉस्फेयर है तो उस केस में हमें जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो वहाँ से बचा के रखना होता है, जिससे कि मिरर्स है जो उसमें लगे हुए हैं वो ख़राब ना हो। अब मिरर के बाद जो मेन कंपोनेंट है वो हमारा है स्लिट सिस्टम। तो आपको पता है स्लिट सिस्टम क्या करता है, स्लिट सिस्टम किस लिए यूज़ करते हैं, स्लिट सिस्टम इसलिए यूज़ करते हैं जिसके वजह से क्या होगा, पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट ही हमारे जो है सैंपल या हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उससे पास हो, इसलिए स्लिट्स यूज़ की जाती है। तो देखो दो स्लिट यूज़ की जाती है, यहाँ दिखाया है, एक तो एंट्रेंस स्लिट और एग्जिट स्लिट। ठीक है, अब जो मोनोक्रोमेटर्स है वो कहाँ होते हैं, एंट्रेंस और एग्जिट स्लिट के बीच में होते हैं। ठीक है, तो जो मोनोक्रोमेटर्स होते हैं, मोनोक्रोमेटर्स भी देखो यहाँ ध्यान दो, जो ये मोनोक्रोमेटर्स है, ये मोनोक्रोमेटर आइदर ग्लास या क्वार्ट्ज मटेरियल से बने हुए होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर तो क्वार्ट्ज मटेरियल के बने हुए मोनोक्रोमेटर यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, पूरे इसमें ट्रांसपेरेंट होते हैं। और बहुत बार देखो सिंपल अगर एपरेटस है आपका, तो सिंपल मोनोक्रोमेटर एज अ प्रिज्म यूज़ किया जाएगा, या तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स जो है फ्लेम फोटोमीटर का एपरेटस है तो उस केस में ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर्स भी यूज़ किए जाते हैं। ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर्स हम लोग ने पहले देख लिए हैं, तो हम लोग वो रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो ये स्लिट और मोनोक्रोमेटर्स से बनके, अब स्लिट का क्या काम होगा, जैसे ही सोर्स से
रेडिएशन आएंगे, तो स्ट्रे रेडिएशन मीन्स जो रेडिएशन हमें यूज़ के नहीं है वो रेडिएशंस एंट्रेंस स्लिट क्या करेगा, यही ब्लॉक कर देगा, उसको सामने फॉरवर्ड नहीं करेगा। उसके वजह से हमें जो रिक्वायर वेवलेंथ है, मतलब सोर्स की जो रिक्वायर वेवलेंथ ऑफ लाइट है वही यहाँ से पास होगी। यहाँ से पास होने के बाद प्रिज्म के थ्रू जाएगी। प्रिज्म के थ्रू जाने के बाद यहाँ वो क्या करेगा, प्रिज्म उसको फिर से स्प्रेड कर देगा, लेकिन हमारी जो एग्जिट स्लिट है वो क्या करेगी, फिर से जो डिजायर्ड वेवलेंथ है उसी को बाहर आने देगी, बाकी को वहाँ रोक लेगी। तो ये क्या काम है, एंट्रेंस और एग्जिट स्लिट का ये काम है। और मैंने मोनोक्रोमेटस भी आपको यहाँ बता दिए हैं। ठीक है।